देखिए छात्रों, कक्षा 10 के संस्कृत भाग से कुछ आप लोगों के बीच में हम व्याख्यात्मक प्रश्न को हल करने जा रहे हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए अति उत्तम सिद्ध होने वाला है। देखिए, पहले तो इस प्रकार का आपको एक गद्यखंड दिया जाएगा और इस गद्यखंड का एक आपको संदर्भ पूछा जाएगा एवं आपको उसके बाद हिंदी अनुवाद पूछा जाएगा। अब आपको लिखना कैसे है कि पहले आपको संदर्भ डालना है, इस प्रकार से संदर्भ। अब संदर्भ डालने पर आपको पता होगा कि संदर्भ डालेंगे तो संदर्भ कैसे लिखेंगे। संदर्भ लिखना है प्रस्तुत पद्य खंड, अगर कविता वाला श्लोक वाला है तो, अगर गद्य है तो लिखना है प्रस्तुत गद्य खंड। यहाँ से शुरू करना है, प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, जैसा कि लिखा गया है, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है इसमें, अब करना है आपको इसमें हिंदी अनुवाद। क्या लिखना है? हिंदी अनुवाद। तो हिंदी अनुवाद में क्या करेंगे, जैसे लिखा है इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। इयम का मतलब है यह है, नगरी, यह है नगरी, अनेक यानी विविध, धर्माणाम धर्मों की, संगम स्थली, संगम स्थली है। यह नगरी अनेकों या विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। अब फिर देखते हैं, महात्मा बुद्ध, तीर्थकरा, पार्श्वनाथा, शंकराचार्य, कबीरा, गोस्वामी, तुलसीदासा, अन्ये च बहवा महात्मना अत्रागत्य स्वीयान विचार्यान प्रसार्यन। अब देखेंगे तो इसका अनुवाद करना है महात्मा बुद्ध, तीर्थकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास एवं अन्य अनेकों महात्माओं ने यहाँ आकर स्वीयान अपने विचारों का प्रसार किया। कहने का मतलब है महात्मा बुद्ध, तीर्थकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने आकर के यहाँ अपने विचारों का प्रचार किया। न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविध दानानां कलानां शिल्पनाच कृते लोके विश्रुता। देखिए, न केवल दर्शन साहित्य धर्म अपितु कला के क्षेत्र में यह नगरी विभिन्न कलाओं, पत्थर की मूर्तियों आदि से संबंधित लोके विश्रुता, संसार भर में प्रसिद्ध है। अत्रत्या कौशेय साटिका, यहाँ की कौशेय साटिका रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सर्वत्र स्प्रहन्ते, हर जगह पाई जाती हैं या सभी लोग इस पहनते हैं या धारण करते हैं। तो ये तो हुआ आपका गद्य खंड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में आने की इसकी 99% संभावना भी है। दूसरा आएगा आपका पद्य खंड। तो पद्य खंड में आपको भी पूछा जाएगा कि पद्य खंड का संदर्भ कैसे लिखें। तो इसका संदर्भ आप हेडिंग डालेंगे, संदर्भ। अच्छी तरह से संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्य खंड
हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके बाद इसका लिख देंगे हम हिंदी अनुवाद। क्या लिखना है? हिंदी अनुवाद। अब हिंदी अनुवाद में क्या लिखेंगे? जैसे लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिना। कहने का तात्पर्य है सभी सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, किसी को कोई रोग न हो, अर्थात सभी निरोगी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण को देखें। सर्वे सभी भद्राणि कल्याण को पश्यन्तु देखें। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, कोई भी दुखी न हो। दूसरा है अथवा में पूछा जाएगा, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसको बड़ी सावधानी से आपको समझना है। जिस प्रकार से हमने बताया संदर्भ प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया था। अब दूसरा है, इसका लिखना है कि प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वीर वीरेण पूजते नामक पाठ से लिया गया है। अब देखें, बंधनम, बंधन में होने पर, या बंधनम मरणम, बंधन में होने पर, अथवा मरण हो, बंधन हो अथवा मरण हो। बापि जयो बापि पराजय, जीत हो या हार हो। कहने का मतलब है बंधन में हो या मरण में हो, जीत में हो अथवा हार में हो। उभयत्र, दोनों ही स्थितियों में। उभयत्र का मतलब क्या है? दोनों ही स्थितियों में। समोवीर, जो समान होता है। समोवीर का मतलब है जो समान रहता है या होता है। वीर भावो ही वीरता, वीर की वही वीरता है, यानी कि वही वीर कहलाता है या वीर का भाव ही उसकी वीरता है। इस तरह से आप लोगों ने समझा और इस पर ध्यान देने की कोशिश करें, जिससे कि अग्रिम परीक्षा के लिए आप अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।